हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्सशाला। और हम पढ़ रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्स्ट दो पार्ट्स में हमने टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फर्स्ट पार्ट में कवर किया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हमने सेकेंड पार्ट में कवर किया। आज की क्लास में हम दोनों पार्ट्स की नॉलेज को यूज़ करके नेशनल इनकम में कैसे उसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड को समझने में इस पोर्शन के ऊपर ध्यान देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्स को हम किस तरीके से बिना रटे समझ सकते हैं उसको हम यहां पर आज कवर अप करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी पे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड सेक्टर्स इन इकोनॉमी को हम पिक करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स, हमने कितने टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स का यहां पर कवर अप करें? दो टाइप्स के। कौन कौन से वो एक्सपेंडिचर है? एक है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। हमने इन पोर्शन को समझा ही सिर्फ इसलिए था कि अगर किसी भी इकोनॉमी में कोई भी एक्सपेंडिचर हो तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एक्सपेंडिचर कंजम्पशन को बिलोंग करता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बिलोंग करता है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को बिलोंग करता है। इसलिए हमने इनके इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट्स को समझा, मगर हम ये बात समझे कि जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर, दूसरा इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट फिर हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी? सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी में हमारे ओपन इकोनॉमी 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, मैं जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, प्रोड्यूसर, देन गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करते हैं एक साथ। ये रफ कॉन्सेप्ट है, फेयर में हम इसको और आगे देखेंगे। क्या देखते हैं हम यहां पर कि सर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, हर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करते हैं, आप और हम सब करते हैं। कितने टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं? 2 टाइप के। पर क्या हाउस होल्ड दोनों टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। हाउस होल्ड क्या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं? डेफिनेटली करते हैं सर। सो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करते हैं हाउस होल्ड एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करते हैं, बिल्कुल क्लियर है। प्रोड्यूसर क्या वो कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं? हाँ सर, सोशल सर्विस के लिए वो कंजम्पशन करते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ही है। तो इन इकोनॉमी उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन जिस चीज से निकल के आता है वो आता है उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नाउ कम टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, डेफिनेटली करती है सर। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कम्युनिटी के लिए करती है। सर हम ये पॉइंट समझ चुके हैं कि गवर्नमेंट कभी खुद बैठ के पोहे छोले भटूरे नहीं कंज्यूम करती है, वो एक्सपेंडिचर खुद करती है किसी और के कंजम्पशन के लिए। तो मिड डे मील्स का इसका हमने बेस्ट एग्जांपल लिया था। तो क्या गवर्नमेंट करती है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? बिल्कुल करती है, किसी और के लिए, कम्युनिटी के लिए। तो कंजम्पशन भी करती है, हाईवेज भी बनवाती है, डैम्स भी बनवाती है, पार्क्स भी बनवाती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी करती है। नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंडिया में क्या करता है सर? इन्वेस्टमेंट करता है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट करता है, कंजम्पशन करता है। अभी अब उस पोर्शन को बाद में पिक करते हैं। ओके, सो पॉइंट अभी हमने यहां पर क्या समझा? हमने इस कॉन्सेप्ट को पिक किया कि टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर और सेक्टर्स इन इकोनॉमी जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको हम एक साथ मर्ज करेंगे तो क्या चीज निकल के आएगी। अब इसका फेयर पोर्शन पे हम आते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी? फर्स्ट, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया। सेक्टर्स, ये चारों सेक्टर्स होते हैं। इन चारों सेक्टर्स में हाउस होल्ड, सर कंजम्पशन बाय एचएचएस हाउस होल्ड, इन्वेस्टमेंट बाय एचएचएस हाउस होल्ड ने इन्वेस्टमेंट किया है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से करते हैं। कॉन्सेप्ट अलग है इसलिए मैं इसको याद के पिक नहीं कर रहा हूं, इसको हम आगे की क्लास में कवर अप करेंगे, उसका इनसे कोई लिंक नहीं है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से कवर अप करके उसके सारे इफेक्ट्स को यहां पर मर्ज कर लेते हैं, बाद में आते हैं इस पोर्शन को।
पर पॉइंट जो हमने यहाँ पे समझा वो क्या, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो एक अपना कॉन्सेप्ट था और सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी, उन दोनों को मर्ज किया जा सकता है और समझा जा सकता है कि जितनी भी सेक्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमी में वो कौन कौन से एक्सपेंडिचर करते हैं। अब अगर आप इस पोर्शन को समझ गए हैं, अगर आप इस पोर्शन को समझ गए हैं तो मेरे लिए एक्सपेंडिचर मेथड बताना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये सारे सेक्टर्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, एक्सपेंडिचर ही तो कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस पोर्शन को। लिंकेज ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड फॉर्मूला। नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड का एक फॉर्मूला है, उसको मैं यहां से लिंक करता हूं। कैसे? देखिए हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी, हमने ऑब्जर्व करा कि सर हाउस होल्ड कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड कंजम्पशन भी करता है, हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट भी करता है। प्रोड्यूसर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं करता, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता है इन मेजॉरिटी। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी करती है एंड गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उस पोर्शन को हम x माइनस एम से डिनोट करते हैं। अब आप देखो, अगर मैं इन सबको यहां पर प्लस कर दूं तो ये सारे एक्सपेंडिचर्स निकल के आ रहे हैं किसी भी इकोनॉमी में। किसी भी इकोनॉमी में इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर नहीं होते। हाउस होल्ड कंजम्पशन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंगे। ये इसको हम, अब मैं इसको प्रॉपर वर्ड्स में कर ही देता हूँ, ऑल्दो हमने इसको किया नहीं है, इसको x माइनस एम होता है वैसे ये, बट ठीक है, इसको हम आगे की क्लासेस में कवर अप कर लेंगे, x माइनस एम। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सर ये जितने भी एक्सपेंडिचर्स हमने यहाँ पर पढ़े थे इन सबको अगर हम प्लस कर देते हैं तो सर ऑटोमेटिकली एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। ये फॉर्मूला नेशनल इनकम कैलकुलेशन का ही फॉर्मूला है। एक साथ अगर हम करें, कंजम्पशन कौन कौन करता है, हाउस होल्ड करता है, कंजम्पशन कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, ये सारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गए। इन्वेस्टमेंट कौन कौन करता है, इन्वेस्टमेंट सर हाउस होल्ड करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर करते हैं, प्लस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, प्लस x माइनस एम। जब हम नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे तब इस पोर्शन को थोड़ा सा और डिटेल में देख लेंगे। तब तक आप ये समझो कि जो एक बहुत टफ कॉन्सेप्ट माना जाता था कि नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला कैसे याद किया जाए, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये इन्हीं कॉन्सेप्ट से डराइव्ड है। सारे एक्सपेंडिचर्स को अगर आप यहाँ पर एड ऑन कर देते हैं तो हमको यहाँ पर क्या चीज मिलती है, यहाँ पर हमको मिलता है फॉर्मूला ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ये मेथड कहां पे काम आता है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में। आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा था, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेक्टर्स इन इकोनॉमी को एक साथ मर्ज करके समझने का, एंड लिंकेज ऑफ नेशनल इनकम फॉर्मूला, जो आपका एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला था, वो प्रॉपर लिंकेज हमने यहाँ पर क्रिएट करी। इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट से वो लिंकेज क्रिएट हुई है और हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का जो फॉर्मूला है वो पूरा यहाँ पर डराइव हो गया है। आई थिंक ये पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब आपको एक्चुअल में भी ये सारे एक्सपेंडिचर रियल लाइफ में दिखने चाहिए एंड एग्जाम्स में तो आप बहुत इजीली उसको लिख पाओगे। आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर है। थैंक यू, टेक केयर।